प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति बहुत नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के बहुत नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हम जानते हैं इस समय दुनिया की अवस्था बहुत बुरी अवस्था में है, क्योंकि खास करके ये कोरोना वायरस जो बीमारी फैला दिया दुनिया भर में, ये बात बहुत भयानक अवस्था में लोगों में छा गया और इंसान डर में, क्योंकि मृत्यु कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मनुष्य की प्रतीक्षा से बढ़ करके बहुत जो मृत्यु है वो अनेक व्यक्ति के जीवन में आने के कारण हर एक इंसान दुखी है, हर एक परिवार। उसके अलावा कि लॉकडाउन के कारण मनुष्य इधर उधर नहीं जा सकता, काम में नहीं जा सकता, आर्थिक परिस्थिति में गंभीरता आ रहा है। उसके अलावा मनुष्य को खाने की वस्तुओं का घटी आ सकता है, मेडिसिन। ये सब बातों के लिए जो लेन देन जो चलने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता वो बंद हो गया। तो ये मनुष्य के कल्याण के लिए तो भी दूसरी रीति में मनुष्य तकलीफ में गुजर रहा है। इसलिए हम सब मिल कर के प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी देश को परमेश्वर बचाने के लिए, देश पर परमेश्वर करुणा करने के लिए हम सबका कर्तव्य है प्रार्थना करना। आपकी मूल्यवान व्यक्तिगत प्रार्थना में हर परिवार के लिए आप प्रार्थना करें। समय निकाल के लोग की अवस्था जान करके, पिछले दिन एक लड़का भूखा था, वो घर से निकल करके 12-13 किलोमीटर पैदल चला और चकरा के गिर गया, मर गया बोलता है। ऐसे एक घटना सुनने को मिलता है तो हमें बहुत दुख लगता है। तो कृपया आपके मूल्यवान प्रार्थना में इस विषय के लिए आप प्रार्थना करें। हम मिल के प्रार्थना करने के बाद प्रभु जरूर हम पर दया करेगा और ज़रूर ये आपत्ति से, ये जो कोरोना वायरस के द्वारा फैला हुआ ये महामारी से प्रभु दुनिया को बचाएगा। ये हमारी आशा और विश्वास है। तो ज़रूर आप प्रार्थना में याद रखना। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज जो उपवास प्रार्थना का संदेश है वो उसके आधार पर अपने एक वचन पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसकी 6 अध्याय उसकी 12 वचन का शुरुआत, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना। तो विश्वास जीवन में आया हुआ विश्वासी उस विश्वास जीवन में बलवंत होने के लिए, दृढ़ होने के लिए, उसमें बना रहने के लिए, वो अंत तक वो विश्वास को संभालने के लिए उसको कई प्रकार की युद्ध है, परीक्षा है, संघर्ष आएगा, कष्ट आएगा। ये सब बातों के लिए वो तैयार रहना चाहिए। यूदा की पत्रिका उसकी 3रा वचन में भी एक अच्छा योद्धा के नायन तुम विश्वास के लिए युद्ध करना, ऐसा प्रभु का दास समझाता है। देखो, हमारा शत्रु, हम जानते हैं हमें एक शत्रु है। वो शत्रु और कोई नहीं, शैतान और उसकी सेना है। वो शत्रु का लक्ष्य हम प्रभु का संधान समझना चाहिए। हम विश्वासियों का दृष्टि को अंधा करना। प्रभु हमारा दृष्टि खोलना चाहता है, परंतु शैतान हमारा दृष्टि को अंधा बनाना चाहता है। बाहर की दृष्टि तो सबका खुला है, वो विषय में नहीं, एक आंतरिक दृष्टि हम सबको चाहिए। तभी हम प्रभु की प्रबंधों को समझ करके विश्वास में दृढ़ होकर स्थिरता का जिंदगी जी सकेंगे। पौलुस उसके लिए प्रार्थना करता है। एफेसियन उसकी 16 अध्याय उसका पहला अध्याय 16 से 19 तक जब पढ़ेंगे कि तुम्हारा आंतरिक दृष्टि प्रकाश में हो, आंतरिक दृष्टि प्रकाश में हो। वो प्रार्थना का उद्देश्य है। पवित्र लोगों का आंतरिक दृष्टि प्रकाश में होना चाहिए। उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि कई प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के बाद लोगों को वजन में आधारित होके व्यवस्था
बाकी बातों को आधारित करके उनकी दृष्टि को प्रकाश में किया, उनके हृदय दृष्टि को प्रकाश में किया, उनकी बुद्धि को खोल दिया, ऐसा बोलता है। तो प्रभु हमारा हृदय दृष्टि प्रकाश में करना चाहता है, लेकिन शैतान हमारा हृदय दृष्टि अंधा करना चाहता है। ऐसा 2 कुरिन्थी 4:4 में कहता है कि परमेश्वर की प्रतिमा प्रभु यीशु मसीह की सुवार्ता हमारा हृदयों में ना चमकने के लिए ये दुनिया का प्रभु कहने वाला शैतान विश्वासियों का दृष्टि अंधा कर देता बोलता है। प्रियो, मसीह जिंदगी में परमेश्वर को प्रसन्न करके स्थिरता का एक दौड़ दौड़ना है, तो हमें हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। दृढ़, आप इब्री 11:6 में कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। अब्राहम की जीवन में विश्वास विजय होने का कारण रोम उसकी 4:19 के आखिरी में लिखा है, वो विश्वास में थका नहीं बोलता है, वो विश्वास में थका नहीं ना। उसका परिस्थिति अच्छा नहीं था, वो 100 साल का हो गया तो उसमें संतान निर्माण होने का वो शक्ति पूर्ण रीति में नष्ट हो गया, और सारा का भी उम्र बढ़ने के कारण गर्भवती होने का चांस नष्ट हो चुका था, फिर भी वो विश्वास में थका नहीं। मतलब परिस्थिति विरुद्ध में है तो भी वो विश्वास में थका नहीं। वो होता है विश्वासी। कई प्रकार की परिस्थिति हमारे विरुद्ध में आ सकता है, लेकिन हम विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए आप विश्वास में और दृढ़ होते जाना है, प्रतिदिन विश्वास में बलवंत होना है। शैतान की युक्ति क्या है? प्रभु देने वाला आलोचना पर या प्रभु के वचनों पर संशय लाना, यह है शैतान की युक्ति। परमेश्वर पर या परमेश्वर के वचन पर संशय, और संशय के द्वारा अविश्वास ला करके आपका और परमेश्वर के बीच में दरार निर्माण करना, यह है शत्रु शैतान का प्लान। उसको आप सफल होने नहीं देना। आप एदन, जो आज मंडली जो बताता है, उसकी एक छाया है एदन। एदन में उसने वही धोखा, वही युक्ति इस्तेमाल की, है ना, उसमें उसको विजय भी मिला, है ना। आप उत्पत्ति 3 उसके 1 से 6 जब हम पढ़ता है कि सर्प आके हवा से बात करने लगा और उस हवा के अंदर धीरे धीरे अविश्वास और संशय बोने लगा, और उसमें उसको सफलता मिला, और हवा धोखा खाया, और परमेश्वर पर अविश्वास करके उसने, परमेश्वर ने मना किया हुआ वो फल उसने खाया, और हवा का शब्द सुन करके जो विश्वास में चलने वाला आदम भी विश्वास से गिर गया, और उसने भी वो फल खाया है। देखो, शैतान किसी में अविश्वास बोते हैं तो वो अविश्वास दूसरे में फैलाने के लिए शैतान उसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। तो इस कारण आप में किसी प्रकार का अविश्वास या संशय आ गया तो आप गिड़गिड़ा के, आप नम्र करके प्रार्थना करके उस पर विजय पाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका अविश्वास, आपका संशय आप दूसरे में लाके बोएगा। तो आज हम ये बात को अधिक ध्यान देना चाहिए। तो आज उस दिन वो हवा, वो मंडली की एक छाया है हवा, तो उस समय वो मंडली हवा को धोखा दिया। आज हम यीशु मसीह की शरीर मंडली को धोखा देने के लिए उसका प्लान है। इसलिए पौल कोरिन्थी मंडली को समझाते समय पर 2 कुरिन्थी 2:11 में कहता है, शैतान तुम्हें हरा ना दे, उसकी युक्ति से तुम अनजान नहीं है। उसकी तंत्र हमें संशय लाना, उसके द्वारा अविश्वास जो पाप है, अविश्वास पाप है। रोम 14:23 में कहता है जो विश्वास से नहीं वो पाप है बोलता है। तो वो पाप हमें निर्माण करना, और बाहर देखने वालों के लिए हम विश्वासी ये नाल, परंतु हमारे अंदर वो विश्वास जो हम होठों में बोलते हैं वो नहीं है। होठों में बोलने वाला वो विश्वास हमारा आंतरिक जीवन में नहीं, प्रतिदिन प्रैक्टिकल लाइफ में। तो याकूब इसके बारे में समझाता है, कृति बिना विश्वास मरा हुआ है करके कहता है ना। आप याकूब उसकी 2:17 वहां पर भी ये कहता है कि उसका 20 ये सब क्या बोलता है, कृति बिना विश्वास निष्फल है बोलता है उसके 26। आज आपका विश्वास के द्वारा आपका कृति भी बाहर दिखना चाहिए। यीशु मसीह की सिखलाई भी उसी मुताबिक है। मत्ती 21:21 में कहता है
तुम विश्वास में संशय ना करके विश्वासी बन के रहना। मरकुस 11:24। तो जो मैं ये अंजीर की वृक्ष के साथ जो किया, वो तुम पहाड़ को भी जाकर के समुद्र में जाके गिरो करके अगर बोलता है, वो वैसा ही होगा कहता है। तो आज एक पवित्र व्यक्ति शैतान पर कैसे विजय पाता है? विश्वास, ना। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, हम वो भाग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। तो एक पक्का विश्वासी जो विश्वास में उसका नींव है, वो व्यक्ति को शैतान इतना जल्दी नहीं बहका सकता, धोखा नहीं दे सकता। अब्राहम के चरित्र में जब हम देखते हैं, वो परमेश्वर संशय नहीं किया बोलता है। रोम उसकी 4:20-21 वचन में परमेश्वर की वायदा पर अविश्वास के द्वारा संशय न करते हुए विश्वास में बलवंत हो गया, ऐसा लिखा है। तो आज हम हर दिन विश्वास में बलवंत होना, जैसे अब्राहम प्रभु के साथ चलते चलते बलवंत हुआ, वैसा हम भी बलवंत होते जाना है। कुलोसियन 2:7 वचन का बीच में ऐसे लिखा है, विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास में दृढ़, वो 6-7 वचन पढ़ेंगे तो जैसे यीशु मसीह को तूने स्वीकारा, उसकी संगति में चलते रहो, उसमें जड़ पकड़ना, फिर विश्वास में दृढ़ होना, और स्तुति धन्यवाद में हम और अधिक बढ़ते जाना, ऐसा वहां प्रभु का दास समझाता है। अब्राहम अपनी विश्वास में बलवंत हो गया, और इस कारण उसको जो भी परीक्षा जीवन में आया, वो परीक्षा में उसको विजय मिला। यह है कि आपकी परीक्षा में विजय पाना, वो विजयी लोगों को प्रभु देने वाला, मतलब विश्वास की परीक्षा में जो विजय पाता है उनको प्रभु देने वाला आशीषों के बारे में प्रभु का दास पत्रोस ऐसा बोलता है। पहला पत्रोस 1 उसकी 7 वचन, जो मिट जाने वाला या आग में ताया हुआ सोने से बढ़कर के तुम्हारा विश्वास की परख बहुत मूल्यवान है। यीशु मसीह की प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर, ये 3 बात मिलेंगे बोलता है। तो एक व्यक्ति विश्वास की परीक्षा में विजय पाता है, उनको प्रशंसा, महिमा, आदर, ये 3 बात की वो अधिकारी हो जाता है। तो अब्राहम यहाँ पर उसकी जो शुरुआत का विश्वास है वो प्रतिदिन में वो बढ़ते गया, इसलिए उनको परीक्षा में विजय मिलते गया। आप इब्री 11:8-9 वचन में पढ़ते समय पर अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया, वो कहाँ जा रहे उसको मालूम नहीं, फिर भी मेरा प्रभु मुझे बुलाता है तो सही जगह पर लेके जा रहे बोल करके उसने संशय न करते हुए प्रभु के साथ चलने लगा। उसके बाद इब्री 11:17-19 में 25 साल इंतजार करके एक बेटा मिल गया। वो बेटे को होमबलि चढ़ाने के लिए जब उसको बोला तो उसने प्रभु का वायदा पर विश्वास करके उसको होमबलि चढ़ाने के लिए बिना संदेह का निकल गया, और मोरिया पहाड़ पर जाकर के बलिवेदी तैयार करके उस बलिवेदी पर उसको चढ़ाया, और उसको होमबलि करने के लिए कुछ भी दिल में संकोच नहीं आया, है ना। उत्पत्ति उसका 22:1-3 ये बात हमको पढ़ने को मिलता है। उत्पत्ति 22:18 में जब हम देखता है परमेश्वर उसको आशीष दिया, वो वचन आप पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22:18, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आमीन। तो परमेश्वर की बात निसंदेह, मतलब परमेश्वर के वचन पर अविश्वास न करके उसको पालन करने के कारण उसको प्रभु आशीष दिया। इतना ही नहीं, बोलते कि तेरे द्वारा पृथ्वी आशीषित होंगी। हम विश्वास में जीवन बिताते समय पर प्रभु का वचन पालन करके हम प्रभु के सामने घुटना टेकता है तो ये पृथ्वी हमारे द्वारा आशीषित होगा। ये बात आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। तो प्रभु का दास जो प्रभु का बुलाहट पाया अब्राहम, उसकी पहला विश्वास सर्वदा थामा रहा और आशीष पाते गया। मतलब वो कहता है मेरे को बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, उस पर मैं कभी संशय नहीं करूंगा, है ना। आप उसका 22:7-8 वचन में जब अब्राहम का और इसहाक का बीच में बातचीत हुआ है कि अब्राहम बेटे को बोला कि हम प्रभु का आराधना करने के लिए जाएंगे,
तो इसहाक बोलता है आग भी है लकड़ी भी है, लेकिन वो जानवर, वो बेली मृग किधर है जिनका होम बलि होने का है। तो अब्राहम वहां पर एक बात बोलता है, क्या बोलता है? परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। वहां पर परमेश्वर का प्रबंध उसको दिखाई नहीं दे रहे, परंतु विश्वास की आंख से उसने देखा कि परमेश्वर देगा। उसका विश्वास की शब्द मुंह से आया। तुम्हारा हृदय जो भरा है वो होठों से आएंगे। विश्वास तुम्हारे अंदर है तो विश्वास के शब्द तुम सर्वदा बोलते रहेंगे। यदि तुम्हारे अंदर अविश्वास और डर, संशय है, तो वो संशय की, वो डर की, वो अविश्वास की बातें तो अपनी होठों से बताते रहेगा। इसलिए अपनी हृदय में शैतान को अवसर नहीं देना है। ये बात आपका जीवन में आप समझना चाहिए। पौल ये कहता है कि कोरिन्थियों मंडली को समझाते समय पर वहां पर बोलता है, आप दूसरा कोरिन्थी उसका 4 अध्याय में आना, वहां पर कहता है उसकी 13 वचन, 4 का 13 में कहता है, मैंने विश्वास की इसलिए बोला, मैंने विश्वास की इसलिए बोला। तो जिसके अंदर ये विश्वास है वो विश्वास की बातें बोलेंगे। आपके अंदर क्या है वो आपका शब्द बताता है। तो नया नियम में देखते समय पर, है ना, आप एक और वचन पढ़ना जो अब्राहम के संबंध में वो बोलता है, उत्पत्ति उसकी 24 अध्याय उसकी 7 वचन, अब्राहम का विश्वास के संबंध में हम देखते हैं। हाँ पढ़िए। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। आमीन। इसका मतलब अपनी बेटे का शादी की विषय जब आया तो इलियासर के साथ बातचीत करने के बाद इलियासर बोलता है, मैं गया आपके बंधुजनों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में जाकर के लड़की मिला, तो भी वो लड़की मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं। तो तब अब्राहम विश्वास की बात बोलता है, देखो मुझे वहां से निकालने वाला मेरा परमेश्वर है, यहां लाने वाला मेरा परमेश्वर है, यहां पर मुझे स्थिर करने वाला मेरा परमेश्वर है, इधर मुझे बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, ये बेटा मुझे देने वाला मेरा परमेश्वर है, ये बेटे को अभी तक संभालने वाला मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर इसके लिए पत्नी लेके आने के लिए तुझे मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब अब्राहम का विश्वास देखो, उस समय पर बाइबल नहीं था, कोई प्रभु के दास भी नहीं थे जो उनको विश्वास में बुलंद करने के लिए, लेकिन अब्राहम विश्वास में बहुत मजबूत था, वो विश्वास में बढ़ते गया। इसी रीति में हमको बढ़ना है ना। हम नया नियम में देखते समय पर एक विषय आपको आज बताना चाहता हूं कि मरकोस उसका 9 अध्याय 22 वचन में वहां पर एक घटना देखता है कि एक लड़का जो उसको फिट्स का प्रॉब्लम है, फिट्स बीमारी है, वो उसको लेकर के उसके पिता यीशु मसीह की चेलों के पास लेके आया। यीशु मसीह की चेले उन्हें चंगा नहीं कर सका, तो उसके बीच में प्रभु यीशु आया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आके वो चर्चा कर रहा है, मैंने मेरे बेटे को चंगा करने के लिए आपकी शिष्यों के पास लेके आया, वो लोग उसको चंगा नहीं कर सका, इस कारण तुम्हें अगर कुछ हो सकता है तो आप करो, ऐसा बोला। तुझसे होगा तो करो, ऐसा बोलता है। उसके कारण उसने बोला कि आपकी चेले लोग, आपका शिष्य लोग वो नहीं कर सका, उसको चंगा नहीं कर सका। तो शिष्य के कारण, शिष्यों के कारण वो व्यक्ति का जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए वो कम हो गया। इसी मुताबिक हमारा विश्वास की चाल चलन, हमारा संशय भरा हुआ जिंदगी हमारे साथ चलने वाले लोगों में भी असर करेगा। हम ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास दूसरों का जीवन में बहुत असर करना चाहिए, है ना। आप उसके बारे में देखते समय पर आप तस्सलोनिकियों को जो पत्रिका लिखा उसमें पौल कहता है कि तस्सलोनिके मंडली कितना अच्छा आदर्श है। पहला तस्सलोनी उसकी पहला अध्याय उसकी 6 से 8 तक आप पढ़ेंगे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे
यहाँ से न केवल मकीदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। आमीन। इसका मतलब थिस्सलुनीके मंडली की विश्वास बाकी लोगों के लिए एक आदर्श के कारण बना। इसी मुताबिक हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारी प्रार्थना, हमारी चाल चलन लोगों को प्रोत्साहित होने के लिए, प्रभु के राहों में चलने के लिए या प्रभु तक पहुंचने के लिए हम प्रोत्साहन के कारण बनना, ठोकर के कारण नहीं बनना है। फैसलो आज हम किस रीति की जिंदगी बिताता है? क्या हमारी जीवन से लोगों में विश्वास निर्माण होने लायक जीवन है क्या? हमारी शब्दों से, हमारी प्रार्थना से या हमारे वचन बोलने से दूसरों को विश्वास मिलने वाला एक जिंदगी जी रहे क्या? आप बोलता है तो आपकी जीवन में वो होना चाहिए, तभी आप बोलने के लिए अधिकारी है। यहां पर प्रभु यीशु वो मनुष्य को थोड़ा सा उलझना दी। उसको बोलता है मरकोस 9:23 में, तुझसे होगा क्या? ऐसा संशय के शब्द तू क्यों बोला? कि प्रभु कहता है जो विश्वास करता है उससे सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब प्रभु यीशु क्या बोलता है? तुम विश्वास करना है, विश्वास है ना। याइरोस को बोलता है लूक 8:50 में, लोग आकर के याइरोस को संदेश दे रहा है, अभी तेरा बेटी मर गया है, अभी गुरु को छोड़ दो, उसको तकलीफ मत दो। तो याइरोस को बोलता है डर मत, तू विश्वास कर, है ना। योहान 11:40 में लाजरस का खबर में आके यीशु मसीह खड़ा है और मार्था को तसल्ली देके प्रोत्साहन करता है, विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर का महिमा अपनी जीवन में देखेंगे। ये बात मैंने तुझे बताया नहीं है क्या? हाँ प्रियो, कि प्रभु ये चाहता है हम हर परिस्थिति में हमारा विश्वास में हम प्रकट होना, हमारा हर मंडलों में, जीवन के हर मंडलों में हम विश्वास में दिखना चाहिए। कि आज अनेक लोग या हम सबकी पराजय के कारण शैतान की फंदे में हम फंस रहा है जाने अनजाने में, और हम प्रभु पर या प्रभु का वचन पर संशय करते हैं। उसके द्वारा हमारे अंदर अविश्वास और अल्पविश्वास प्रवेश हो रहे हैं, इसलिए हम पराजय हो रहा है। आप आपके जीवन को परखना है कि आपका विश्वास कहां तक है। कहीं आप अल्पविश्वासी और अविश्वासियों में गिना तो नहीं जा रहे? कि आप लोगों को तो कहते हैं मेरे अंदर विश्वास है, परंतु वो विश्वास प्रभु को देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि प्रभु विश्वास को देखता है ना। आपको मालूम है मरकोस की शुभवर्तमान उसकी 2 अध्याय में आते समय पर वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को लेके आया, जोलेसी मारे हुए व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति को लाने वाले लोगों को विश्वास देखा बोलता है ना। आपको मालूम होना चाहिए, आप उसका मरकोस उसकी 2 अध्याय में उसका 5 वचन, मतलब 4-5 मिलके पढ़ेंगे। ये 4 लोग मिलकर के वो बीमार व्यक्ति को लेके आया। जब अंदर ले जाने के लिए जगह नहीं मिला तो घर का छत खोल दिया उन्होंने और प्रभु यीशु मसीह के सामने वो बीमार व्यक्ति को रखा। तो वहां पर उसका 5वां वचन में कहता है यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा बोलता है। यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखा। तो आप ये बात जानना बहुत जरूरी है। और प्रेरितों की चरित्र में पौल उसका 14 अध्याय उसका 8-9 वचन में, 14 का 8-9 वचन में आयनास नाम का एक व्यक्ति को जब पौल देखा तो वहां पर लिखा है उसको चंगा होने के लिए उसके अंदर विश्वास है, मतलब वो विश्वास देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा कहने का मतलब है विश्वास देखने को मिलता है। तो आज आपकी जीवन में अविश्वास, संशय, अल्पविश्वास सब दिखता है, वो दूसरों में असर करता है। लेकिन आप विश्वास में दृढ़ है और आपका चाल चलन वैसा ही है तो लोगों में विश्वास मजबूत होते जाएगा, वो डरेंगे नहीं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी आपके अंदर अगर अविश्वास, अल्पविश्वास, संशय वगैरह है तो आप उसको अंगीकार करना। हो सकता है आपको ऐसा बेइज्जती सहन करना पड़े तो भी आप वो बात कबूल करना चाहिए। ये लड़के का बाप प्रभु के सामने, पहली बात प्रभु ने उसको डांटा, वो नाराज नहीं हुआ। और साथ साथ
वो डांट खा के अपनी कमी प्रभु के सन्मुख कबूल करके बोलता है। वो उसका 9 का मरकोस 9:24 में वो रोते हुए बोलता है, हाँ प्रभु मुझ में अविश्वास है, मैं विश्वास करता हूं अभी मेरी अविश्वास को मेरी मदद कर, ऐसा बोलता है ना। आप मरकोस 9:24 पढ़िए। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वो गिड़गिड़ा रहा है, वो अपना कमी अंगीकार कर रहा है। आज आपको किसी प्रकार आपके हृदय में चंचलपन, अविश्वास, अल्पविश्वास, संशय असर कर रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आप रो के बताना, प्रभु मेरे अंदर अल्पविश्वास है, मैं पहले जैसे विश्वास नहीं कर पा रहा है, मुझे मदद कर। कहीं तो शत्रु मेरे हृदय में कार्य किया है, मुझे ये अल्पविश्वास, संशय, ये अविश्वास से मुझे छुटकारा मिलना चाहिए, ऐसा आप प्रार्थना विनती करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आप आज पवित्र लोगों को ये बात सही रीति में समझ में नहीं आ रहा है। देखो कि परमेश्वर की वचन की रोशनी में पवित्र आत्मा जब हमारा कमियों को प्रकट करता है तो हम प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहाते हुए हमारा कमियों को अंगीकार करना चाहिए। ऐसा करता है क्या? बहुत से बार मैंने देखा है कि पवित्र लोग वचन सुनते समय पर मन कठोर करता है। गलत है। इस्राएल सजा पाने का यही कारण था, वचन सुनते मन कठोर करना। तो इब्री के लोगों को समझाते समय पर आप इब्री की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 वचन और उसके 15 वचन में कहता है कि तू कभी अपना हृदय को कठोर मत करना जो प्रभु का वचन सुनता है। प्रभु हमारा भलाई के लिए वचन सुनाता है, हमें शक्तिशाली करने के लिए वचन सुनाता है, लेकिन हमारा कमी, हमारा कमजोरी, हमारा विश्वास, हमारा संशय, हमारा अल्पविश्वास हमें शक्तिशाली नहीं बना सकता है। ये कमी दूर करने के लिए जो प्रभु आपसे बात करता है, आप उसको अंगीकार करो, अपनी कमी को कबूल करो। आज पवित्र आत्मा ये पूछता है आपसे, एहसास दिलाना चाहता है कि मैं तुमको एहसास दिलाते समय पर तुम कभी अपनी कमी को अंगीकारा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी गलतियों को, हमारी गिरावटों को, हमारी पापों को पवित्र आत्मा वचन की रोशनी में जब प्रकट करते हैं तुरंत हम उसको कबूल करना चाहिए। आंसू बहा करके आप अपनी प्रभु के सामने ये बात अंगीकार करके अपने हृदय समर्पण करना चाहिए, तो निश्चय आपको छुटकारा भी मिलेगा और आशीष भी पाएंगे। हमारा अविश्वास हमें धोखा देगा। देखो उस व्यक्ति के अविश्वास और संशय जो कमी है वो कबूल किया, वो मनुष्य प्रभु के सामने निर्लज्जित होकर के बोला, मेरे अंदर अविश्वास है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं मानता हूं, और आंसू बहा के बोला। इससे क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह उसकी लड़के को चंगा कर दिया, है ना। मरकुस 9 अध्याय 25 से 27 तक पढ़ेंगे। प्रभु उनको चंगा कर दी। तो आप चंगा पाने के लिए, आप छुटकारा पाने के लिए, आपको विजयी पाने के लिए ऐसा एक सच्चा मन परिवर्तन होना प्रभु ये चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे ये चाहता है कि आपका मन परिवर्तन होना। गलती इंसान से होता है, ये नहीं बोला प्रभु गलती नहीं होंगे करके, लेकिन गलती को मान करके उससे छुटकारा पाने के लिए भी इच्छा होना है और प्रभु के सामने समर्पण भी करना चाहिए। वही नीति सूत्र 28:13 कहता है, जो अपना गलती को छुपाता है उसको कभी भला नहीं होगा, लेकिन जो उसको कबूल करके छोड़ देता है उसको करुणा मिलेंगी, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। नया नियम का भी नापदंड ऐसा ही है। आप लूक 17 अध्याय 3-4 वहां पर बोलता है, जो व्यक्ति अपने गलती कबूल करता है उससे मन फिरता है उनको क्षमा करो बोलता है। वो दिन में 7 बार भी आकर के बोलता है कि मैं मेरा गलती मानता हूं, मुझे माफ कर, तो आप माफ कर देना चाहिए। वही पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन में भी वहां पर भी वो बात बोलता है ना। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 9 वचन आप पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। तो हमको पाप करने के लिए, उद्धार पाया हुआ हम पवित्र लोगों को पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए परवानगी नहीं, मतलब परमिशन नहीं। फिर भी हम मंडली जीवन में जो शरीर में रहते हैं
तो हमसे कोई गलती हो गया, वो गलती को छिपाओ मत, मेरी लज्जा हो जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा सोच करके उसको छिपाओ मत, उसको कबूल करो और उसको छोड़ दो, प्रभु जरूर आपको क्षमा करेगा। आज मंडली का सबसे बड़ा गिरावट क्या है, वो मन फिरने वाला कार्य भूल चुके हैं। उनकी सोच ऐसा है, मैं बैप्टिज्म के लिए एक बार मन फिरा है, बस अभी इतना ही काफी है। पुराना नियम की यीशु मसीह के शिक्षण के मुताबिक नया नियम में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षण के मुताबिक मन फिरावट का 3 भाग है। मन फिरावट का 3 भाग। एक भाग वो है जो उद्धार पाने के लिए उनको मन फिरावट होना बहुत जरूरी है। प्रेरितों की चरित्र 2 अध्याय 36 से 38 तक जब पढ़ेंगे, पत्रोस की प्रचार के सुन करके लोगों ने कहा, लोगों का हृदय छिद गया, तो बोला हम क्या करें, तो बोलता है तुम मन फिरावट करो और बपटिस्म लो, बोलता है। तो एक उद्धार मन फिरावट के द्वारा वो उद्धार में प्रवेश होता है, कि ऐसा नहीं बैप्टिज्म। आपको मालूम है मत्ती उसकी 3 अध्याय 8 वचन में भी जो बैप्टिज्म लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास लोग आया, उनको प्रभु का दास बोलता है मन फिरावट का योग्य फल लाओ। तो बैप्टिज्म में आने से पहले या बैप्टिज्म लेने से पहले वो जो नया जन्म एक मन फिरावट के द्वारा आपको ये नया जन्म मिलता है। तो वो बात पहला इसका भाग है। दूसरा भाग जो अनुदप्त हृदय के साथ होने वाला एक मन फिरावट, ये विश्वास जीवन में आने के बाद हमसे कुछ गलती हो गया तो पवित्र आत्मा आपको इस बात का एहसास दिलाता है और आप उसको कबूल करेंगे और आप उससे मन फिरेंगे। ये हमने पहला यूहन्ना 12 अध्याय 9 वचन में हमने बात देखा है। पुराना नियम में भी ये बात आपको देखने को मिलता है। दाऊद अपनी पाप कबूल करता है और प्रभु की उपस्थिति में बहुत से बार रोते हुए हमको मिलता है। भजन संगीता 51 उसका 1 से 4, वो बत्शेबे के साथ जो गलत काम की उसके संबंध में जब नादान भविष्यवक्ता उनको याद दिलाया, तब दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में बोलता है मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा करो, ऐसा बोल करके वो प्रार्थना मतलब प्रभु से विनती कर रहा है। वही भजन संगीता 51 का 11 में बोलता है तो अपनी उपस्थिति से मुझे त्याग ना दे, मैं बहुत बड़ा गलती किया, मुझे माफ कर दे, ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है। भजन संगीता 32 का 5 में कि वो बोलता है कि मैं मेरा पाप तेरे उपस्थिति में कबूल करता हूँ। और जब उसने बोला कि मैंने मेरा पाप कबूल करने के लिए तैयार हो गया, तूने मुझे क्षमा कर दी, तो उसकी वो मन फिरावट देखा हुआ प्रभु उनको क्षमा की और उसको फिर से उसको अपनी अवस्था में लेके आया। ऐसा बोलता है कि वो इस्राएल के राजा बना, 40 साल इस्राएल को राज्य किया, ऐसा बोलता है। तो हमको प्रभु में आया हुआ हम सबको ये विश्वास होना चाहिए कि एक परमेश्वर है, अगर मैं उसकी सन्मुख आंसू बहाता है वो मेरी विषय में सुनेंगे और मेरे लिए कार्य करेगा। ये विश्वास आपको होना चाहिए। प्रभु यीशु ने बोला मैं करूंगा तेरे लिए, ऐसा लूक 18 अध्याय 7-8 वचन कहता है। तो आज आप अपनी जीवन को परखना है कि एक प्रभु है जो विषय के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जो विषय के लिए मैं उसकी उपस्थिति में आंसू बहाएंगे, वो मुझे त्याग नहीं देगा, वो मुझे मेरी अवस्था से छुड़ाएगा, मेरी मदद करेगा, मेरा साथ देगा। ये बात आपकी जीवन में हमेशा विश्वास रखना चाहिए। इब्री 11:6 में कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके आगे क्या बोलता है, जो परमेश्वर के पास आता है उनको ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर है और मेरे विषयों में वो कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा वो वचन है। तो हमने 2 मन फिरावट की अवस्था देखा, एक उद्धार पाने के लिए, दूसरा उद्धार पाए हुए लोग अगर गलती करता है वो गलती से छुटकारा पाने के लिए, तीसरा है मन को नया करके रूपांतर करना। ये रोम 12:2 में है। ये भी एक मन फिरावट है। देखो आप रोज आपका मन को नया नहीं करते जाएगा तो क्या होगा मालूम है, ये दुनिया आपकी हृदय में घोंसला बना देगा और
आपको मालूम है किसी पंछी घोंसला बनाया तो अंडा देने के लिए वो घोंसला बनाता है, फिर अंडे से बच्चे निकलता। वैसा है कि दुनिया आपके हृदय में घोंसला नहीं बनाना चाहिए। अगर दुनिया आपके हृदय में घोंसला बना देगा तो आप परमेश्वर से बढ़कर के दुनिया को प्रेम करेगा और परमेश्वर का शत्रु बन जाएगा। ऐसा याकूब 4:4 कहता है, दुनिया के साथ का मित्रता परमेश्वर का साथ का शत्रुता है। और जो दुनिया का मित्र बनना चाहता है, बाइबल के वचन के मुताबिक उन्हें व्यभिचारी कहता है। और फिजिकल हो या आत्मिक रीति में हो, व्यभिचारी को सजा मिलेगा, ऐसा बोलता है। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 से 17 तक पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 से 17 तक। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इसका मतलब संसार परमेश्वर के विरुद्ध में है। आपको परमेश्वर से दूर करने का सारा कार्य ये संसार में है। परमेश्वर की प्रेम से दूर करने के लिए सारा कार्य ये संसार में है, क्योंकि ये संसार अभी शैतान के अधीन में है। तो उद्धार पाया हुआ परमेश्वर की संतान स्वर्ग की नागरिक है। समझ में आया? फिलिपियन 3:20 में लिखा है, हम जानते हैं हमारी नागरिकता स्वर्ग का है ना। रेवलेशन 20:15 में कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया वो सबको उस आग की सरोवर में डाल देंगे, ऐसा बोलता है। इसका मतलब उद्धार पाया हुआ परमेश्वर की संतान स्वर्ग का नागरिक आपकी गिनती है स्वर्ग में। वो लोग अपने आप को कैसे गिनना चाहिए, है ना। पहला पत्रोस 2:11 में कहता है, परदेशी और यात्री मान करके आप जीवन बिताना चाहिए। तो आप इस दुनिया में रहते समय पर आपको एक युद्ध है जो विश्वास से आपको ना गिराने के लिए। वो क्या है? वो पहला पत्रोस 2:11 आप पढ़िए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। आमीन। तो हम ये दुनिया की मोहों में फंस करके आत्मिक शक्ति हमको जो प्रभु देता है वो नष्ट नहीं करना चाहिए, है ना। आपको मालूम है शक्तिशाली शिमशोन बहुत सामर्थी पुरुष था। दलीले के साथ संगति की, इस कारण क्या हो गया, उसकी जिंदगी खड़वाहट से भर गया, बर्बाद हो गया बोलता है ना। वो न्यायों की पुस्तक में हमको पढ़ने को मिलता है। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 4 से 31 पढ़ने की जरूरत नहीं। शिमशोन बार बार दलीले से संगति की, उसको चेतावनी मिलते गया ये दलीले का हृदय की सोच गलत है, फिर भी उसने दलीले से अलग नहीं हो सका। आखिरी में शत्रुओं को पकड़ करके बंदी बनाया, उनकी आंख फोड़ दी और उन शत्रुओं का, फिलिस्ती लोगों का चक्की पीसने के लिए इस्तेमाल की, उनके बीच में खेलने के लिए उनको इस्तेमाल की। ऐसा बहुत दुर्दशा में चले गए वो व्यक्ति। आपको ये बात समझ में आना चाहिए। तो दुनिया के साथ की संगति आप अपनी जिंदगी को बहुत खतरनाक अवस्था में पहुंचा सकता है। हम ये बात जानना चाहिए, परमेश्वर की काम के लिए आप अभिषेक किया वो व्यक्ति, इसलिए आपको सावधान रहना है कि शिमशोन परमेश्वर के काम के लिए अभिषेक किया था, तो उसकी सिर पर जो बाल 7 जड़ा था वो कभी मुड़वाने के लिए परमिशन नहीं था। ये 7 नींव का उपदेश बताता है। एक विश्वासी को 7 नींव का उपदेश है, वो 7 नींव के उपदेशों में से वो कभी फिसलना नहीं चाहिए। क्या क्या है वो 7 नींव का उपदेश? पत्रोस की प्रचार में 2 अध्याय, प्रेरितों की चरित्र 2 अध्याय में हम देखता है, उसकी 2 अध्याय 38 से हम 42 तक पढ़ते समय पर पहला बोलता है मन फिरावट, दूसरा बोलता है बैप्टिज्म, तीसरा बोलता है अलगुवाई, चौथा बोलता है कि संगति और रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना और उपदेश सुनना। तो ये 7 नींव को उपदेश है। पहला मन फिरावट है, दूसरा बैप्टिज्म, तीसरा अलगुवाई, चौथा उपदेश, पांचवा संगति करना और छठवा रोटी तोड़ना और सातवां प्रार्थना करना।
ये 7 नींव को उपदेश है। ये 7 नींव को उपदेशों में से यदि पवित्र लोग अलग हो जाता है तो जीवन में ठोकर खा सकता है। ऐसा बोलता है आप जब भजन संहिता 11 का 3 में लिखा है, नींव हिल गया तो धर्मी क्या कर सकता है। तो शिमशोन को बचाने वाला वो जो नियम था, उसकी सिर में 7 जड़ा था, वो उसको कभी मिटाना नहीं, मतलब मुड़वाना नहीं चाहिए था, लेकिन दलील की बातों में आकर के उसने उसको मुड़वाया। आज भी दुनिया को प्राप्त करने के लिए कई बार वजन में हमको कॉम्प्रोमाइज करने का परिस्थिति आ सकता है, वो कभी हम नहीं करना चाहिए। तो हम ये दुनिया में हमेशा ये बात याद रखना है, आप परमेश्वर ने प्रत्येक उद्देश्य के लिए अभिषेक किया व्यक्ति है। भजन 4 का 3, 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 21 वजन, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 20 और उसका 27, ये वजन क्लियर है कि परमेश्वर विशेष उद्देश्य के लिए आपको अभिषेक किया हुआ है। ये समझ करके हम जीवन बिताना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी इच्छा सोच विचार को, जैसे मसीह ने उसको मौत दे करके भी जीवन बिताया। यीशु मसीह की जिंदगी यूहन्ना 6:38 है, मत्ती 26 अध्याय 39, उसका 42 44, ये वचन पढ़ते समय पर यीशु मसीह के मन में एक ही उद्देश्य था, मेरे भेजे हुए का इच्छा पूरा करना। उसी के लिए वो स्वर्ग से आया है और उसी मकसद से उसने जीवन बिताया। उसके लिए उसने यूहन्ना 4:34 में बोला, मेरी भेजे हुए की इच्छा निभा करके उसका कार्य को पूरा करना, वही मेरा अन्न है, ऐसा बोला। और वो बोलता है, मैं अकेला नहीं, मेरे भेजने वाला मेरा साथ है, क्योंकि मैं उसको प्रसन्नदायक कार्य सर्वदा करता हूं। तो यीशु मसीह की जिंदगी हमारे लिए दृष्टांत रखना। यीशु मसीह कभी अपनी इच्छा, अपनी मकसद, अपनी कोई उद्देश्य नहीं रखा, पिता की इच्छा को, उद्देश्य को, मकसद को जीवन में रख के वो चला था। लेकिन आज इस समय मंडली में अगर आप देखता है, पवित्र लोग ये सब भूल गया है। वो लोग अपनी स्वार्थ लाभ के लिए सब कार्य कर रहा है। वही है 2 तिमोथी, फिलिपियन 2:21 और 2 तिमोथी 3 अध्याय 1-2 वचन। मंडली में तकरीबन 90 से 95% लोग अभी सेल्फिश हो चुके हैं। ये धोखा है प्रियो। आज है उनकी गीत गाना, ताली बजाना और आराधना में शामिल होना, ये सब के पीछे एक स्वार्थ उद्देश्य है। उस कारण वो कर रहा है, वो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए या प्रभु का आगमन पर जाने की तैयारी में नहीं कर रहे। ये धोखा है। इसलिए क्या हो रहा है मालूम है, उनको अपना कमी नहीं समझ में आ रहा है और उससे छुटकारा पाने के लिए वो असफल हो रहे, क्योंकि वो सोचता है रविवार को आराधना में गया ना, बीच में उपवास प्रार्थना को जाता ना, कहीं कन्वेंशन ने हमको आने के लिए बोलता, उधर भी जाके हम बैठते हैं, ऑफरिंग देता है, दशांश देता है। तो ये सब हम क्यों देता है, किस लिए देता है? प्रभु आ रहा है, प्रभु के साथ हमको जाने का है। ये नहीं हम ये सब करने के कारण हम धर्मी है, ऐसा नहीं। एक धार्मिकता का जिंदगी जीते हुए, एक पवित्रता की जिंदगी जीते हुए, एक आशा भरा हुआ जिंदगी जीते हुए, प्रभु को आगमन पर उसको स्वीकारने का तैयारी में जीवन बिताते हुए आप ये सब करना चाहिए। आप ये सब करता है इसलिए तैयार है, ऐसा नहीं है। आप एक सच्चा समर्पित जिंदगी प्रभु के लिए जीते हुए आप ये सब कार्य करना चाहिए। तो आज अपनी कमियों को ढूंढ पाने के लिए या उसको ऊपर विजय पाने के लिए पवित्र लोग पराजय हो रहा है ना। हम अपनी गिरावटों को पहचानना चाहिए, उसमें से हम छुटकारा पाना चाहिए और आत्मिक जीवन में हम शक्तिशाली होना चाहिए। दाऊद की प्रार्थना यही है। भजन संहिता 19:12 में ऐसा कहता है, मेरी गुप्त पापों से मुझे छुड़ाओ, बोलता है गुप्त पाप। प्रेज़ द लॉर्ड ना। 139 23-24 में उसकी प्रार्थना ऐसा है, बहुत अच्छा वो प्रार्थना करता है, बोलता है कि हे परमेश्वर, मुझे परख, मेरी हृदय को जान और मुझे परख करके मेरी विचारों को जान। कुछ व्यर्थ बात मेरी चाल चलन में अगर तुम्हें दिखता है, उसमें से मुझे छुड़ाओ और अनंत जीवन की मार्ग में मुझे चलाओ। ये प्रार्थना हम पवित्र लोग रोज करना चाहिए। आज अनेक लोग ये करता नहीं है। आप अनंत जीवन की मार्ग में
चलते समय पर आपको अपने जीवन को रोज परखना चाहिए, तभी आप अपनी कमियों को समझ करके उसमें से छुटकारा पा सकता है। आज ये जो मन फिरावट जो दाऊद में दिखाई दे रहे, जो समर्पण, वो हमें है क्या? दाऊद विजय होने के कारण यही है ना। दाऊद बोलता है भजन संहिता 38 का 18 में, मैं मेरा अधर्म को तेरे सामने कबूल करता हूं, मैं मेरे पापों के लिए दुखी हूं। बोलता है मुझे पाप करने के लिए तू बुलाया नहीं, मैं जानता हूं, पर तू पाप किया, इसलिए मैं उसके कारण मैं दुखी हूं, मैं दुख मनाता हूं ना। आज हम पाप करता है फिर भी हम में कोई दुख नहीं। क्यों? हमको ऐसा लगता है ये सब ऐसे चलता रहता है। नहीं, हमसे छोटा गलती हो बड़ा गलती हो, उसका गौरव स्वर्ग में बहुत होता है। हम सावधान हैं। आप देखना दाऊद का जीवन जब हम देखता है, दाऊद गलती की, उसकी सजा उसको मिला, तो सजा मिलने के कारण वो कभी प्रभु के विरुद्ध में नहीं गया। उसको मालूम हो गया ठीक सजा मुझे मिल रहा है, ये मेरा भलाई होगा ना। भजन संहिता 19 का 67, 71 ये वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आखिरी में अभी वो क्या बोलता है, 105 में बोलता है, तेरा वचन मेरा पाव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। ये हमको कहाँ मिलेगा? पहला राजा 15 अध्याय 5 वचन पढ़ते समय पर ऊरिया हित्ती की विषय को छोड़ के बाकी कोई भी विषय में दाऊद आगे कभी पाप नहीं किया बोलता है। वो परमेश्वर का आगे कभी मोड़ा नहीं बोलता है। हमारे बारे में ऐसा गवाही होना चाहिए। कोई गलती हो गया, आप सुधरने के बाद हमारे बारे में भी गवाही देना चाहिए स्वर्ग। इसने गलती की, परंतु गलती के लिए पश्चाताप की और आंसू बहा के प्रार्थना करके उससे मन फिरा, वो गलती छोड़ दी, अभी वो गलती नहीं करता है। ये हमारी जीवन में ये गवाही स्वर्ग देना चाहिए। अभी दाऊद के बारे में नया नियम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों की चरित्र 13 अध्याय की 36 वचन का शुरू में दाऊद के बारे में पवित्र आत्मा ऐसा लिखा है, दाऊद अपनी पीढ़ी में परमेश्वर की आलोचना के मुताबिक या इच्छा के मुताबिक सेवा करके विश्राम में चले गए, ऐसा बोलता है ना। क्यों? उसको अपनी गलती समझ में आया, उसने गलती के लिए मन फिरा और वो गलती से उसने पूर्ण रीति में अपने आप से उसको दूर की और अपने जीवन पूर्ण रीति में नया तरीके से समर्पण की, इसलिए सेवा पूरा कर सका। 40 साल उसने राज किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शाऊल के बारे में ऐसे ही गवाही नहीं है। शाऊल के बारे में लिखा है वो अनुग्रह को नष्ट किया व्यक्ति। 2 शमूएल 7:15, पहला इतिहास 17 का 13। शाऊल अनुग्रह नष्ट किया, मौका जो देता था वो नष्ट करते गया, क्योंकि उसने मन नहीं फिरा। पहला इतिहास 10 अध्याय 13-14 वचन। अगर परमेश्वर मुझे आलोचना नहीं देता, साथ नहीं देता, मैं जादू टोना करने वालों के पास जाऊंगा, उसकी मदद से सब कार्य करेंगे। आज पवित्र लोग ऐसा है, इस जगह पर मेरा काम नहीं बनता, मैं दूसरी कलीसिया में जाऊंगा। ये प्रभु के दास हमारा साथ नहीं देता, हम दूसरी प्रभु के दास के पास चले जाऊंगा। ये शाऊल का स्वभाव है। तुम अभी तक एक सही मन परिवर्तन में नहीं, धोखा है। क्यों? हमें प्रभु जब हमारा गिरावटों को समझाता है, मन फिर के उसको छोड़ना, ये प्रभु चाहता है। आप बलवा मत करो, आप प्रभु से बलवा करके जीत नहीं पाएंगे ना। जब भी प्रभु हमें कोई भी गिरावट या कोई भी गलती, कोई पाप स्मरण दिलाता है, तो हम तुरंत मन फिरने के लिए तैयार हो। वो गलतियों को अपन छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम क्या करना चाहिए? हमारा चाल चलन को सुधारना चाहिए। गलती से मन फिरने का अर्थ है आप चाल चलन सुधार, है ना। आज अनेक लोग प्रभु को बसी में क्षमा मांगता है, मैं झूठ बोला, मुझे माफ कर दो, वापस झूठ बोलते हैं। मैं चोरी की, मुझे माफ कर दो, वापस चोरी कर देते हैं। मैंने धोखा दिया, नहीं तो मैं चुगली मारा, ये सब कबूल करता है, लेकिन बाद में वही कार्य करता है। तो आपने अपना चाल बदला नहीं ना। प्रभु का वचन में कहता है, भजन संहिता 50 का 23 का दूसरा भाग में लिखा है, जो अपना चाल चलन को सुधारता है उसको मेरा उद्धार दिखाऊंगा, बोलता है ना। नीति सूत्र 28 का 18 का पहला भाग में भी यही बात बोलता है। तुम अपने चाल चलन को सुधारेंगे तो ही तुम्हारा जीवन सफल होगा, है ना। उन पर प्रभु कृपा करेगा। ऐसा है, यशायाह 67:1-2 वचन में लिखा है, जो मेरा वचन तुम सुन के
अपना हृदय में थरथराता है, मतलब भय मान के जो मन फिराता है उस पर मैं दया करूंगा बोलता है ना। याकूब 4:6-7 वचन में भी नया नियम में वही बात बोलता है। जो नम्र है वही, मतलब मेरे से गलती हो गया प्रभु, ये नहीं उसने गलती किया तो मैं भी कर सकता हूं, है ना। आदम ने गलती नहीं किया क्या, दाऊद ने गलती नहीं किया क्या, ऐसा मूसा से गलती नहीं हुआ है क्या, इस प्रकार हम बोलते जाएगा, वो एक मन फिरावट नहीं है, ये धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमारा विश्वास जीवन में जो हमारा चाल चलन है, हमारा कृति है, ये हरदम परखते रहना है और उसमें आया हुआ गिरावटों को आपको समझ में आएगा यदि आप खुद को परखेगा तो। वही पहला कुरिन्थी 11 उसका 31 वचन में कहता है, यदि तुम अपने आप को परखता तो तुम पर दंड नहीं आता, ऐसा बोलता है। तो हम अगर परखेंगे, जांचेंगे, जरूर हमको अपना कमी जरूर समझ में आएगा, तो वो गिरावट हम दूर कर सकता है और हमारा कदम हम प्रभु की कदमों में रखना। गलती हो गया कोई बात नहीं, वापस जब मन फिरा तो प्रभु के कदमों में हम चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए एक समर्पण करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उसी के लिए बुलाया है। पहला पत्रोस 2:21 में कहता है, तुम्हें किस लिए बुलाया? मसीह ने एक आदर्श रखे गया, उसकी पद चिन्हों में चलने के लिए एक आदर्श रखे गया। हमको मसीह की पद चिन्हों में चलना है, उसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। उसमें जो भी गलती हम करते हैं तो हम उससे मन फिरना चाहिए, वापस प्रभु की कदमों में हमको चलना चाहिए, अपनी बुद्धि युक्ति से नहीं चलना। अनेक लोग सोचता है मेरे को जैसा अच्छा लगा मैं वैसा करता रहूंगा, ये सब उद्धार पाए वालों का लक्षण नहीं, इनमें पवित्र आत्मा है करके कोई सबूत भी नहीं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर आप मसीह के कदमों में चलेगा तो लक्ष्य में जरूर पहुंचेंगे। वही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मुझे छोड़ के और मार्ग नहीं जो पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते। तो हमारा लक्ष्य पिता परमेश्वर है, हमारा पिता तक हमको पहुंचने का है, तो मार्ग एक ही है, हमारा प्रभु यीशु। उसकी आदर्शों में, उसकी पद चिन्हों में हमको निरंतर चलना चाहिए। तो आप प्रभु की कदमों में चलते समय पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, प्रभु आपको संभालेगा, ये बात पक्का है ना। भजन संहिता 18 में ये बात बोलता है कि वो तुम्हें संभालेगा, सहायता का हाथ अनुकूल में रखेगा, वो तुम्हें ना गिरते हुए संभालेंगे और उस महिमा का सामने खड़ा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पक्का वायदा है ना। भजन संहिता 118:13 में कहता है, तूने तो धक्का मारा लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे संभाला, बोलता है। वही बात भजन 94:18, भजन संहिता 37 उसका 23 से 25, यूदा की पत्रिका आखिरी वचन 24-25 और पहला पत्रोस 5:10। ये पूरा आप रेफरेंस इसलिए बोलता है, वचन सुनने के बाद आप पढ़ सकता है, तो आप थोड़ा पढ़ के देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो मन फिरावट का 3 फेस आपको देखा। उसका पहली बात, उद्धार पाने के लिए आपको मन फिरावट की जरूरत है। उसके बाद जब उद्धार पाके मंडली जीवन में आने के बाद आपसे गलती होता है, वो गलती से बाहर आने के लिए आपको मन फिरावट की जरूरत है। तीसरा, आप मंडली जीवन में बिताते समय पर एक संपूर्ण अलगवाई की जीवन बिताने के लिए आपको दुनिया से अलग रहना है, उसके लिए आपको मन फिरावट की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप किसी रीति में नष्ट होना, ऐसा स्वर्ग नहीं चाहता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसके प्यार को वर्णन करना मुश्किल है ना। वो यिर्मयाह की पुस्तक में ऐसे शब्द है जो हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन मिलता है। यिर्मयाह उसकी 31 अध्याय में आइए, उसका 3 और 4 वचन पढ़िए। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहाँ तू फिर श्रृंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचते हुए निकलेगी। आमीन। इसका मतलब प्रभु आपको गिरने से बचाएंगे, बर्बाद होने से बचाएंगे। उसका कारण क्या मालूम है? पहला कारण, उसने अपनी पुत्र की पवित्र और मूल्यवान लहू से तुम्हें खरीदा है। पहला पत्रोस 1:18-19। दूसरा, तुम्हारे लिए अपनी पुत्र दुनिया में और क्रूस में
बहुत कष्ट सहन किया, वो पिता कभी भूल नहीं सकता। इब्री 2:10। तीसरा, आप और पुत्र अभी एक बन गया है, यूहन्ना 14:20 और पहला कुरिन्थी 6:17, कोलोसियन 1:18, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसकी 12 वचन 27 वचन पढ़ेंगे, और एफिशियन उसकी 1:23 और 5:30। ये वचन क्या बोलता है? आप और पुत्र अभी एक है, अर्थात मंडली और प्रभु यीशु मिलकर के एक है। यीशु मसीह मस्तक है, मंडली उसकी शरीर, हम सब उसका शरीर के एक एक अंग है। तो हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकता। चौथी बात, हमारा एक नया नाम मिला है कि हम परमेश्वर की संतान है। पहला यूहन्ना 3:1, गलातियों की पत्रिका 4 अध्याय 6-7, रोम 8 अध्याय उसकी 16 वचन। ये क्या बात बताता है? हम परमेश्वर की संतान है। तो अभी हमें त्रिएक परमेश्वर अर्थात पुत्र, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनसे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पुत्र से हमको कोई अलग नहीं कर सकता, पिता से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए हम पहला पुनरुत्थान में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम पहला पुनरुत्थान में जाएगा। इसलिए अभी कोई कष्ट आता है, वो सब हमारा भलाई के लिए है, कोई बुराई के लिए नहीं है। ये बात आपको जानना चाहिए। अभी मंडली जीवन में आपको जो भी कष्ट होता है, वो आपको बहुत सदुद्देश्य से आ रहा है, आपका मन फिरावट के लिए, आपका पवित्रीकरण के लिए, आपकी शुद्धिकरण के लिए, आपकी दृढ़ता के लिए। पहला पत्रोस 5 अध्याय 10 वचन, रोम 8:18, दूसरा कुरिन्थी 4:17 पढ़ेंगे। पल भर का साल का सा क्लेश तुम्हें आनंद महिमा उत्पन्न करता है ना। रोम 8:18 में बोलता है, आने वाला महिमा के सामने ये दुनिया का क्लेश कुछ भी नहीं, ऐसा मैं समझता हूं, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो कुछ भी आज आपकी जीवन में कष्टदा दुख मंडली जीवन में आता है, वो उसके पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य के कारण आप निराश मत हो। और वो उद्देश्य क्या है? वो सब हमारा भलाई के लिए। रोम 8:28 बोलता है, यिर्मयाह 29:11 बोलता है। और जिसने हमको ये आशा देकर उद्धार किया है, ये आशा में हमको दृढ़ करने के लिए प्रभु हमें कभी भी शत्रु के हाथ में नहीं सौंपेगा। दूसरा थिस्सलुनीके 3 अध्याय उसकी 3 वचन में कहता है, शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जो भी कष्ट आता है, वो कष्ट में बना रहना, पहली बात। दूसरा, आपको जीवन में जो भी घटता है वो मेरा भलाई के लिए, ऐसा विश्वास रखना। साथ साथ आप अपनी कमी गड्डी को जो पता चलता है, वो उसके लिए मन फिरना चाहिए। और ये दुनिया की दोस्ती में ना जुड़ने के लिए मन को नया करते हुए हम रूबांतर होते जाना। उसके लिए आपको एक ही उपाय है, मतलब आप कष्टों में बना रहने के लिए जो भी बात आपकी जीवन में घटता है, वो सब आपकी भलाई के लिए है करके विश्वास के साथ आप जीवन बिताते हुए, हर बात के लिए मन फिर के, मन को नया करते हुए एक समर्पित स्थिरता का मसीह जीवन बिताने के लिए आपको एक ही उपाय है, वह है मंडली जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की संगति में बना रहना। इब्री उसकी 10 अध्याय उसका 25 वचन बोलता है कि जैसे जैसे दिन निकट होता है, वैसा तुम क्या करना? अधिक संगति करना है, अधिक संगति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये संदेश जो आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु मुझे मदद कर रहा है, ये संदेश आप जरूर सुने और उसको समझने के लिए प्रभु में आश्रय करें, और उसके अनुसार अपनी जीवन बिताने के लिए यदि आप समर्पण करेगा, तो जरूर ये मन परिवर्तन का जो 3 भाग मैंने आपको समझाया, और मन को नया करने के लिए और आशा भरा जिंदगी जीने के लिए, कष्टों में क्लेशों में कभी आप निराश न होने के लिए, ये आलोचनाएं आपको हमेशा मदद करेगा, आपको बल देगा। प्रभु की जो वचन है वो हमें बल देता है, प्रभु की आलोचना हमें स्वांदन देता है, हमें दृढ़ करता है। तो ये जो संगति आज हम फिजिकली नहीं कर पाता, परंतु
ये जो संदेश के द्वारा आपके सामने ये जो संदेश पेश किया जा रहा है, इसके लिए आप और भी अधिक प्रार्थना करना, ताकि और भी वचन की गहराई में जाके आपके आत्मिक जीवन की दृढ़ता स्थिरता के लिए और भी गहरी आलोचनाएं प्रभु मुझे दे आप तक पहुंचाने के लिए, प्रभु मुझे मदद करने के लिए भी आप प्रार्थना करना। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष